हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन नेवी एसएसआर एमआर स्पेशल सुपर 40 लेकर आ गया हूं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स हम करते हैं। इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। उसके साथ में आपके लिए टारगेट है कि आप 30 प्लस जरूर ट्राई करना कि 30 प्लस आपके सही हों, और आप कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हो और इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, इंडियन नेवी की हर एक अपडेट पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लो और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दो। उसके साथ ही साथ आपको पता है कि टेलीग्राम पर भी मैं हूं, और टेलीग्राम पर स्टडी विद अभिषेक ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कंटेंट भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ अपडेट्स आपको सारी मिल जाती हैं, और अभी से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे भी जरूर। एप्लीकेशन लेकर आ गई है इंडियन नेवी अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर, एमआर एंड एनएमआर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसे आप लेकर के लगाने के बाद बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम को दे सकते हो। ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है। इसमें टोटल 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 40 सॉल्व प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप इस बुक को ओपन करेंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर यहाँ पर विषय सूची में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रैक्टिस पेपर और कितने नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है। ये यहाँ पर 40 प्रैक्टिस सेट टोटल हैं। और अगर आपकी बात करूँ इसमें प्रैक्टिस पेपर में है क्या, तो सबसे पहले बता दूँ सेक्शन वाइज जो एग्जाम होता है एमआर का, तो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको दूसरे वाले सेक्शन में भी जो गणित एवं विज्ञान का सेक्शन होता है उसमें भी 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से जब आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको नीचे उत्तर माला यानी आंसर की देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे उत्तर व्याख्या सहित यहाँ पर आपको यानी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी। और पूरी एक्सप्लेनेशन होगी हर एक क्वेश्चन की, 1 से लेकर 50 तक। जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा, इसे देखने के बाद आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी एमआर की और आप बेस्ट ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इनके और भी बुक्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके साथ ही साथ अगर आप एसएसआर की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ, तो एसएसआर के भी कैंडिडेट्स के लिए 25 ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको लेना है। आप जरूर इसे ट्राई आउट कीजिए, बहुत ही बेस्ट टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट की एक ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है? और जो आराम हराम है का नारा दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तीसरा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह जी ने दिया था, याद रखना। अगला है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम है, और नीलम संजीव रेड्डी जी को निर्विरोध चुना गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश जो है इसका राष्ट्रीय गान लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा। और ये जो राष्ट्रीय गान था इसका नाम जो है वो अमार सोनार बांग्ला है, इसके बोल जो हैं। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट इज द म्यूजियम ऑफ हुम? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी का जो है ये समाधि स्थल है। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को बोलते हैं। अहमदाबाद गुजरात में है और इसे भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जो विख्यात राज्य है भारत का वो है तमिलनाडु। यहाँ पर बहुत ज्यादा मंदिर है और इस वजह से इसे मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तात्या टोपे जो है इनके सहयोग से जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में।
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था, इसे म्यांमार भेजा था, म्यांमार के रंगून में। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? Who was the first Indian citizen to win the Nobel Prize? आचार्य विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और मदर टेरेसा। इसका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो कि पहले भारतीय नागरिक थे क्या नोबेल पाने वाले। और मदर टेरेसा का जो है नाम इसलिए है क्योंकि मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला जिनको की ये दिया गया नोबेल पुरस्कार। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक गीतांजलि, इसके लिए इन्हें दिया गया था 1913 में ये अवार्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें गुरुदेव, उसके बाद कवि गुरु, इन सब नामों से जाना जाता है। इनको नाइटहुड की उपाधि भी 1915 में दी गई थी, जिसे इन्होंने वापस लौटा दी थी 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फंडेड द रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्थापित करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जो धर्म संसद लगी थी, कहां पर? अमेरिका के अंदर शिकागो में, वहां पर 1893 में जबरदस्त भाषण भी दिया था। याद रखना, रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रामचरितमानस की जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने लिखी, उनका नाम ऑप्शन डी यानी कि तुलसीदास है। अभी विवादों में भी काफी ज्यादा ये रही थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की, 1875 में, जो कि इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे में। और इस पूरे समाज ने भी ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीय के लिए। उसके साथ में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना। ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? कोलकाता के अंदर हुई थी। और इन्होंने आत्मीय महासभा की भी स्थापना की थी, जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लैन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया था? The idol of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution was taken from which of the following constitutions? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेंच संविधान, फ्रांसीसी संविधान जो है यहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया था हमारे संविधान के अंदर। नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जेरी कॉब पहली अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थी नासा की, ठीक है। शेषनाग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो शेषनाग झील जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर स्थित है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। तो याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ऑप्शन ए 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसने? सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने खोज की थी। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अंजुम बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये संबंधित है एथलेटिक्स से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? 324, 536, 312 और 366। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 324 टोटल द्वीप समूह है, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप में। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी का है। और पेनल्टी किक अगर आपको देखने को मिल जाए कहीं, क्या? पेनल्टी किक, तो ये जो है ये फुटबॉल का शब्द है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप जो है यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप के अंदर। ये केरल से काफी मिला जुला है, केरल की तरह ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो ये सब चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप के अंदर ये बोली जाती है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं।
यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये जो देशभक्ति गीत है इसके रचयिता थे प्रदीप, कवि प्रदीप इन्हें बोला जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस टाइम पर इसकी शुरुआत ही करो या मरो की डू और डाई के नारे से हुई थी। और ये दिया किसने था? जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, लीड कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो याद रखना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को जो है नील नदी का उपहार बोलते हैं। इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नील रिवर। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश भी है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 के अंदर अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये भारत के, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इसीलिए इनके जन्म दिवस पर जो है, यानी कि इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को होता है प्रत्येक वर्ष। इस दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इसे सिलेक्ट किया गया है और इसे मनाया जाता है, हर वर्ष सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक का नाम भी आप लोग याद करके रख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, नौसेना अकेडमी कहां पर स्थित है? नौसेना अकेडमी कहां पर स्थित है? 31st। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद के अंदर नौसेना अकेडमी, नवल अकेडमी स्थित है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में ही स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के करनाल में ये स्थित है। और एक और बात आपको बता दूं कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने में है ये देश। वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है, यानी कि हमारे यहाँ जो श्वेत क्रांति हुई जो दूध से संबंधित है, वर्गीज कुरियन, इन्हें इसके जनक के रूप में जाना जाता है। और ये आप लोगों को बता दें कि भारत सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो राज्य दूध प्रोड्यूस करता है, पहले तो उत्तर प्रदेश था, पहले की वीडियोस अगर आप मेरी देखोगे तो उसमें मैंने ये बताया, बट अब राजस्थान हो गया है। लेटेस्ट अपडेट है ये। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। वहीं भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुसाने में जो है ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहलाते हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है ये भारत से है नहीं, बट ये पहले वैसे थे व्यक्ति जो कि फॉरेनर थे और इनको दिया गया भारत रत्न अवार्ड। कब दिया गया? 1990 में दिया गया और 1992 में नेल्सन मंडेला को दिया गया। दो लोगों को जो भारतीय नहीं है उनको दिया गया भारत रत्न, जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है नागरिक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है। अगला सवाल है, किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब अल हिंद ये एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल बरूनी ने जो है किताब अल हिंद की रचना की थी। अल आ रहा है और अल आ रहा है इसमें, तो इससे आप याद रख सकते हैं। पुलेक सेन प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो पुलेक सेन जो फर्स्ट थे ना, ये संस्थापक थे चालुक्य वंश के, चालुक्य राजवंश के संस्थापक पुलेक सेन फर्स्ट थे। दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द दलित क्लास एसोसिएशन? तो इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम बी आर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर। और उसके साथ में आप लोगों के लिए ये यहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।